नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम आप सभी को। राजस्थान करंट अफेयर्स साप्ताहिक रिवीजन, और आप लोग सब तैयार होंगे इसके लिए। जी हाँ, नंदिनी, रजनी मीना, गुरु नोहर, बलराम मीना, सभी को नमस्कार। किन्नू, सभी को राधे राधे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कहानी, जिसके साथ हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे जो राजस्थान की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी नीलम, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज एकदम सही पहुंच पा रही है? इसके लिए आप लोग अवगत कराएं जरा, उसके बाद आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास आवाज ना पहुंचे। जी हरि सिंह राठौड़, कबूल लेक्चर, अजय परगार, सभी को नमस्कार है। इसका मतलब अब तक आवाज एकदम सही पहुंच रही है और आप सभी का स्वागत इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम सप्ताह भर का रिवीजन यानी 8 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स के जितने भी सवाल अब तक आपको कराए गए हैं उन सभी पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और नरेंद्र जी, सभी को नमस्कार है भाई। नीलम सिंधव और जाट बीकानेर, गुरु नोहर, नवी गुरु, सभी को राधे राधे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कहानी को। और आज का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो, जवाब दो और आगे बढ़ो। दो ही काम आपको करने हैं। पहला काम क्या करना है, इस सवाल को पढ़ना है कि राजस्थान सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है कब से कब तक। राजस्थान सरकार के द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है 14 से लेकर के 30 जनवरी तक, 12 से 14 जनवरी तक, 13 से 15 जनवरी तक, 11 से 17 जनवरी तक। 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में सड़क की बात आप लोग करते हैं, लेकिन राज्य परिवहन मंत्री जो है वो ब्रिजेंद्र सिंह ओला है। कौन है? ब्रिजेंद्र सिंह ओला, ध्यान रखना, ब्रिजेंद्र सिंह ओला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका क्या है भैया, संबंध है, ब्रिजेंद्र ओला। इसके अलावा 12 से लेकर के 14 तारीख तक राजस्थान में भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन हो रहा है। कौन सा उत्सव? भीलवाड़ा उत्सव जो है, इस भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 14 से लेकर के 30 जनवरी तक राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़े का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और अभी हाल ही में आप लोगों को पता है राजस्थान में 83वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। इसके अलावा जयपुर के अंदर, कहां पर? जयपुर के अंदर दो बात ध्यान रखना, 14 तारीख और 15 तारीख। 14 तारीख को जयपुर के अंदर किस महोत्सव का आयोजन हुआ है? पतंग उत्सव का आयोजन हुआ है। और इसके अलावा 15 तारीख की अगर बातचीत करें, आज के दिन हवा महल उत्सव का वहां पर क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। 13 से लेकर के 15 तारीख तक राजस्थान के बीकानेर में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव, 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो है वो क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो ये सभी बातें आपकी परीक्षा में पूछी जाने वाली है और उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी जानकारियां है। तो फटाफट आपको रिवीजन करना है। आज मैं पूरी डिटेल में सारी बातें पहले पढ़ा चुका हूं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा बताइएगा। यह है, राजस्थान सरकार ने किस दिन सर्वोदय दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किस दिन को सर्वोदय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 26 जनवरी को राजस्थान में और 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाएगा, यानी ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। 26 जनवरी को भारत क्या बना था, आपको पता है, गणतंत्र बना, यानी हमारा गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। गांधी शहीद दिवस जो है इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो गांधी शहीद दिवस 30 जनवरी और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी ए व बी ऑप्शन दोनों क्या हैं, राइट है। 14 जनवरी को आपने मकर संक्रांति का पर्व मनाया होगा और पतंग उत्सव 14 जनवरी को जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया होगा। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। यहां पर है, आपके सामने दिया है, 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के जो अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, इसके समापन स्तर के मुख्य अतिथि इनमें से किसको बनाया गया था? तो पहले तो ये 83 क्रम जरूर याद रखना है, 83वां। और ये लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में इस पूरे का समय समय पर प्रतिवर्ष इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है।
पिछली बार इसका आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया था और इस बार इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया और समापन समारोह के मुख्य अतिथि जो है वो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र थे। वहीं जगदीप धनखड़ जो है वो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे, उद्घाटन इनके द्वारा इसका किया गया था। सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 15वीं विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष ये रहे हैं और राजस्थान के नाथ द्वारा राज संबंध में जो है वहां से ये आते हैं, ध्यान रखना है। जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। 11 अगस्त को इन्होंने अपना शपथ क्या किया था, ग्रहण किया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध है। झुंझुनू जिले के जो चिड़ावा तहसील है उस चिड़ावा तहसील के किठाना गांव से इनका संबंध है। ये राजस्थान से लोकसभा सदस्य भी बन चुके हैं, राजस्थान की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट में इन्होंने वकालत का कार्य भी किया है। ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट में इन्होंने वकालत का काम भी किया है, ये भी आपको पता होगा। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो राज्यी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, क्या है, राज्य विश्वविद्यालय, उनके कुलाधिपति भी हैं और राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले ये हिमाचल प्रदेश राज्य के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वीं राष्ट्रपति है और इनका संबंध जो है वो उड़ीसा से है। कहां से है, उड़ीसा से, और एक ऐसा राज्य जिसकी ये राज्यपाल भी रही है, ये भी आप लोग बता सकते हैं मेरे हिसाब से। 2 ऑप्शन आपके सामने मैं फिर दे रहा हूं। ये सवाल मैं अक्सर इसलिए पूछता हूं क्योंकि कभी ना कभी ये सवाल पूछा जाएगा, झारखंड या छत्तीसगढ़, यही 2 ऑप्शन आएंगे, छत्तीसगढ़। इसके अलावा आए तो मध्य प्रदेश आ सकता है ऑप्शन में, छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या पूछा जा सकता है आपसे, एमपी और उड़ीसा। ये 4 ऑप्शन आपको परीक्षा वाला देगा अगर राज्यपाल किस राज्य की रही है द्रौपदी मुर्मू, अगर ये पूछा जाए। इसके अलावा जगदीप धनखड़ जो है वो पश्चिमी बंगाल जो राज्य है वहां के क्या रह चुके हैं। ये जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति और पश्चिमी बंगाल के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जी हाँ मित्रों, चलिए अगली बातचीत करते हैं। झारखंड याद ध्यान रखना है, क्या याद करना है, झारखंड याद करना है या छत्तीसगढ़ याद करना है, ये आपको समझना है। और खोजते रहिए चीजों को, कुछ न कुछ आपको जरूर सीखने को ही क्या करेगा, मिलेगा। राजस्थान पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए 11 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये बताइए। राजस्थान में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए 11 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा या अडानी ग्रुप के द्वारा। तो राजस्थान में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कंपनी जो है इसने राजस्थान में 11 सीएनजी स्टेशन बनाए हैं और इसके द्वारा घरेलू गैस जो है पाइपलाइन के माध्यम से घरों में प्रदान की जाएगी। जैसे आपके जयपुर शहर है, जैसे आपका जोधपुर शहर है, जैसे कोटा है, इन सब बड़े शहरों के अंदर क्या किया जाएगा, पाइपलाइन जो है उससे स्थापित किया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो राजस्थान में क्या कर रही है आपको पता है। पहली तो ध्यान रखना, जो हमारा बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र है, क्या है, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र, इसमें गैस और प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन जो है, प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन के लिए काम करेगी कोल इंडिया कंपनी। इसके अलावा राजस्थान के पुंगल क्षेत्र कहां पर है, बीकानेर, पुंगल क्षेत्र बीकानेर के अंदर जो है वो 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना इसके सहयोग से स्थापित की जा रही है। एनटीपीसी के द्वारा भी राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है। अडानी ग्रुप पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों में अपने हाथ आजमा रहा है। जैसलमेर क्षेत्र में भी कई इसके इस प्रकार के काम हैं। तो अभी हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा नोख जैसलमेर में, कहां पर, नोख जैसलमेर में भी अपनी एक सौर ऊर्जा परियोजना क्या की गई है, शुरू की गई है। उम्मीद है आपको ये सब याद हो रहा होगा। बहुत अच्छे से सबको रिपीट करते रहिए फटाफट, क्योंकि रुकना हमारा काम नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो सवाल पूरे होंगे नहीं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा प्रतिदिन जो है वो कितने लीटर दूध का संकलन कर, कितने लीटर दूध का संकलन कर राजस्थान का तीसरा स्थान दिलाया है। तो राजस्थान की डेयरी फेडरेशन जो है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये जो है वो अभी 52 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का संकलन करके जो है वो पूरे देश में गुजरात और कर्नाटक के बाद, किसके बाद, गुजरात और कर्नाटक के बाद, गुजरात और कर्नाटक के बाद कौन सा स्थान आ गया है राजस्थान का, 3rd स्थान जो है वो राजस्थान का है, ये ध्यान रखना। और कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है वो ध्यान रखिएगा बाल गोपाल योजना के तहत, बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना जो है
इस बाल गोपाल योजना के तहत क्या किया जा रहा है मेरे मित्रों? अगर बाल गोपाल योजना के बारे में बातचीत की जाए तो आपको ध्यान रखना उसमें दूध की आपूर्ति जो है वो RCDF के द्वारा की जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा देखो भाई, यहां पर है राजस्थान वाटर सप्लाई व सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में कितनी लघु परियोजना जो है पेयजल परियोजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अभी हाल ही में प्रदान की गई है। तो राजस्थान वाटर सप्लाई व सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में कितनी लघु परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी दी है? तो 104 नंबर जो है वो आपको याद रखना है। 108 जो है वो शिकायत दर्ज कराने का एक नंबर है। क्या है? शिकायत दर्ज कराने का एक नंबर है। इसके माध्यम से आप राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी और 108 नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो स्वास्थ्य विभाग की वेन है उसका नंबर भी 108 है, वहां पर भी टोल फ्री नंबर है। 104 नई परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। अगला सवाल, साहित्य अकादमी राजस्थान, राजस्थान साहित्य अकादमी की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान साहित्य अकादमी जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। और दूलाराम सहारण जो है, दूलाराम सहारण का नाम याद रखिएगा, ये वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसकी पत्रिका जो आती है मधुमती पत्रिका के नाम से इसकी पत्रिका जानते हैं, मधुमती, जो राजस्थान राज्य साहित्य अकादमी इसकी मधुमती जो है इस नाम से एक पत्रिका आती है। और इस साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में की गई थी और उदयपुर में इसका क्या है? मुख्यालय है। और मेरा पुरस्कार जो है, मेरा मधुमती, इस प्रकार से मेरा पुरस्कार इसमें क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो यहां अभी हाल ही में डॉक्टर सुनीता घोगरा जो है, डॉक्टर सुनीता घोगरा, ये पहली आदिवासी महिला है जिसको इसका क्या किया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अवनी चतुर्वेदी जो है इसका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। और अभी हाल ही में जापान के साथ भारत का जो अभ्यास आयोजित हो रहा है जापान के अंदर, उसमें भाग लेने वाली भारत की पहली क्या है भैया? ये पायलट है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना जापान के साथ इसमें पूरा एक ग्रुप जो है वो महिलाओं का गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी विदेशी युद्धाभ्यास में भारत की कोई बटालियन या भारत की कोई सेना का एक ग्रुप जो है वो पूरा महिलाओं का ग्रुप उसमें क्या कर रहा हो? भाग ले रहा हो। लेकिन राजस्थान से जाने वाली ऐसी पहली महिला कौन सी है? अवनी चतुर्वेदी है। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है और ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनीता बघेल जो है वो राजस्थान विधानसभा जो है, राजस्थान विधानसभा, उस विधानसभा में महिला एवं बाल विकास समिति जो है, बाल विकास समिति, महिला एवं बाल विकास समिति जो है, उस बाल विकास समिति की विधानसभा में जो समिति है उसकी अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, शिवा चौहान का भी आपने नाम लिया है तो मैं बता देता हूं। शिवा चौहान उदयपुर की है। शिवा चौहान कहां की है? उदयपुर की है। और शिवा चौहान जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर, कहां पर? सियाचिन जो ग्लेशियर है मेरे दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है, इस सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाली या यहां पर तैनाती पाने वाली राजस्थान की पहली महिला है। और ये भी आपको सवाल अच्छे से इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे गोखरा कर दो रे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, गोगरा गोखरा कुछ भी कर दो, आपको डॉक्टर सुनीता याद रखना है बस। पेपर में सवाल सही होना चाहिए, इतना अंतर कभी नहीं आएगा, गोगरा गोखरा, है ना, यहां पर ऐसे ध्यान रख लो। चल अगली बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा अभी हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की नवंबर माह की रैंकिंग जो जारी की गई है उसके अंदर राजस्थान की किस जिले का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का ऐसा जिला जैसलमेर है जिसको अभी हाल ही में इसमें कौन सा नंबर मिला है? सेकंड नंबर मिला है, ये ध्यान रखना। यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा जोयरोइड हेलीकॉप्टर सेवा, जोयरोइड हेलीकॉप्टर सेवा जो है उसकी शुरुआत पिछले दिनों की गई थी। हेलीकॉप्टर सेवा जो है उसकी शुरुआत राजस्थान में यहां से की गई थी। इसके अलावा मेरे ध्यान रखना SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य 3.0 जो है उसके अंदर जो है वो राजस्थान का जैसलमेर जिला है जिसको अंतिम रैंक जो है वो क्या हुई है? प्राप्त हुई है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है? ये भी ध्यान रखना, जैसलमेर में। इसके अलावा राजस्थान में जो है वो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट भी राजस्थान के जोधपुर में, जैसलमेर में, सॉरी। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा सदस्य कौन है? तो ध्यान रखना कैलाश चौधरी है। कौन है? कैलाश जी हैं, साहब कैलाश चौधरी हैं। और केंद्र सरकार में ये कृषि राज्य मंत्री के तौर पर वर्तमान में तैनात है, यहीं से संबंधित है।
इसके अलावा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां पर एक बात है, गाजी खां बरना पर सवाल अभी हाल ही में पूछा गया था। गाजी खां बरना, गाजी खां क्या है? बरना। ये भी राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित है, गाजी खां बरना। इनको संगीत नाटक अकादमी, क्या है? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन ध्यान रख लेना, अब अगर नया करंट अफेयर्स का संगीत नाटक अकादमी पूछा जाए तो ध्यान रखना, इला अरुण का नाम आपको लेना है। इला क्या है? अरुण का नाम लेना है, इला अरुण। समझ गए मेरी बात? इला अरुण को अब दिया गया है संगीत नाटक अकादमी। इससे पहले जो है वो गाजी खां बरना को दिया गया था, जो कि जैसलमेर से संबंधित है। नागौर और सीकर के बारे में आप लोगों से धीरे धीरे हम लोग बातचीत करेंगे। अगले सवाल पर पहले बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत भीलवाड़ा के निम्न में से किस गांव का चयन किया गया है? तो भीलवाड़ा का ऐसा कौन सा गांव है जिसका अभी हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत भीलवाड़ा के किस गांव का चयन किया गया? तो देवखेड़ा गांव है, देवपुरा। देवखेड़ा, देवपुरा एक गांव है जिसका क्या किया गया? चुनाव किया गया। 12 से लेकर के 14 तारीख तक, 12 से 14 तारीख तक जनवरी में भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है। नीमली गांव जो है वो रोहट तहसील में है, और रोहट कहां पर है भैया? पाली में है। ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर ये भी युवा उत्सव 2023, युवा महोत्सव या युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष जो हैं वो कुमार प्रशांत है। कौन है? कुमार प्रशांत हैं। उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, कुमार प्रशांत के द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। बेरूपुरा गांव सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है, जो कि 100 घरों का एक गांव था, जिसको सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में है, जहां पर अमराजी जो भगत है, कौन है? अमराजी भगत। अमराजी भगत की यहां पर पनोरमा क्या की जा रही है? स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में ही क्या है? चित्तौड़गढ़ के पिंडोली गांव जो है, यहां पर क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों? यहां पर पन्नाध्याय की पनोरमा, पन्नाध्याय की पनोरमा जो है वो क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। ये भी आपको याद रख लेना है। अगली बात, अगली बात, अगली बात क्या है सर? बताओ जरा, पढ़ो इसको, बहुत अच्छा सवाल है और नया नया ताजा ताजा करंट अफेयर्स का सवाल है। निम्न में से असत्य कथन बताइए क्या है? बीड़ बाग फुलिया खुर्द जो है, बीड़ बाग फुलिया खुर्द जो है ये भीलवाड़ा जिले में है। फुलिया खुर्द याद रख लो आप, दो बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा जिले में है। राजस्थान का ये 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। इसके अलावा बागदरा क्रोकोडाइल, ये कहां पर है? बागदरा क्रोकोडाइल जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है, और इसको राजस्थान का 29वां बागदरा याद कर लो बस आप, तो बागदरा 19, फुलिया या बीड़ घास फुलिया, बीड़ का घास और फुलिया 18, बागदरा 19, और इसके अलावा मेरे दोस्तों वाड़ाखेड़ा, वाड़ाखेड़ा सिरोही में है। वाड़ाखेड़ा कहां पर है? सिरोही में है। ये राजस्थान का 20वां नवीन कंजर्वेशन रिजर्व बना है। इसके अलावा रणखार झुंझुनू जिले का राज्य का 17वां कंजर्वेशन रिजर्व बना। ये गलत कथन है मेरे दोस्तों। पहली बात तो रणखार झुंझुनू जिले में नहीं है, ये राजस्थान के रणखार जालोर में है। और जालोर में कौन से गधे? जंगली गधे। अब तो आपको जालोर के नाम से ही नफरत हो गई होगी वैसे, लेकिन करनी नहीं है। जंगली गधे ये जो है यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो रणखार ये जालोर जिले में जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये 16वां नहीं 17वां कंजर्वेशन रिजर्व है मेरे दोस्तों। कौन सा? ये 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। अब बात सर 17 की भी बताओ, क्योंकि 17 का नाम हमने तो सुना नहीं, हमने तो 16 के बाद सीधे सुने हैं। तो ये ध्यान रखना, ये 16वां जो है वो 23 अप्रैल को बना था। कब? 23 अप्रैल 2022 को। ये सारे 2022 में ही बने हुए, इनमें से कोई भी 2023 में नहीं बना है, ध्यान रखना। एक बच गया 17वां शाहाबाद क्षेत्र। शाहाबाद क्षेत्र कहां पर है? शाहाबाद तलहटी जिसको अपन लोग कहते हैं। ये शाहाबाद तलहटी जो है वो 12 जिले में बनी है। कहां पर बनी है? 12 जिले में। 1 सितंबर के दिन, 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को 12 जिले के अंदर इसको क्या किया गया? बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा 17वां शाहाबाद तलहटी क्षेत्र 12 जिले में 1 सितंबर 2022 को। तो 1 सितंबर 2022 के बाद 18वां कब बना सर? 18वां बना 27 सितंबर 2022 को, 27 सितंबर 2022 को। इसके बाद में सर 19वां कब बना होगा? 19वां भी मेरे दोस्तों ध्यान रखना 30 नवंबर 2022 को, 30 नवंबर 2022 को। 20वां सर कब बना होगा? ये 27 दिसंबर 2022 को, 27 सितंबर 2022 को। सारे 2022 में बने हैं। और ये 23 अप्रैल 2022 को, ये 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर, 27 सितंबर, 30 नवंबर, 27 दिसंबर। बस याद हो गया, खत्म कहानी। सितंबर
सितंबर, और उसके बाद में कौन सा, नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, 16 पहले से थे, 4 और हो गए। अब टोटल मिलाकर राजस्थान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आज ही इसका स्क्रीनशॉट होटल ले लो तो आने वाली परीक्षाओं में इस पर सवाल आएगा, क्योंकि रणखार जब बना तो कम से कम इस सवाल को 5 बार पूछा गया अब तक। कितनी बार, 5 बार अकेला रणखार आ चुका है, आपको यह मालूम होना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला सवाल सर क्या है स्क्रीन के ऊपर जरा बताओ। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस शहर के लिए रिलायंस जियो के सहयोग से 5G इंटरनेट सेवा शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के लिए क्या किया है, 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई है। इसके बाद राजस्थान का कौन सा शहर है जहां पर 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान से एक तो शहर है कोटा और एक शहर है राजस्थान का कौन सा है, बीकानेर है। यहां पर क्या की जाएगी, इसकी शुरुआत की जाएगी। कोटा और बीकानेर के अंदर भी 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा राजसमंद का नाथ द्वारा, राजसमंद का कौन सा द्वारा है, नाथ द्वारा है, जहां पर रिलायंस जियो के द्वारा सबसे पहले 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद कर लेना है। चलिए जी, चलिए 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 अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है सर, बताओ जरा, देखते हैं क्या है। राज्य में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां बनाया जाएगा, तो इसमें आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। राजस्थान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है वो दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन आने वाले समय में किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनाया है। इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में अभी हाल ही में फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, फिनटेक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अजमेर में आरपीएससी का मुख्यालय, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का हृदय स्थल इसे कहा जाता है। कोटा में शिक्षा नगरी और आने वाले समय में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जो है वो राजस्थान के कोटा में क्या की जा सकती है, स्थापित की जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला सवाल है मेरे दोस्तों, 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां शुरू किया गया है, जिसकी थीम जो है विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान रखी जाएगी। क्या है, आपके सामने लिखा है 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहां पर आयोजन किया गया था, जिसकी विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान जो है उसकी थीम रखी गई है। तो पश्चिमी राजस्थान है, इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर जिला है जहां पर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जाएगा। फटाफट देखने हैं क्योंकि सप्ताह भर में आपको ये सब सवाल डिटेल से पढ़ाए गए हैं, पूरी डिटेल के साथ। 11 से 13 जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन इसमें से किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना उद्घाटन जो है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया, जिसमें ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति जो हैं, इन दोनों के द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। सीपी जोशी ने इनको क्या किया, यहां पर इनका स्वागत किया था। राजस्थान विधानसभा की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में इसका पूरा आयोजन किया गया। और उद्घाटन जो है होने के बाद इस उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ओम बिरला जी के द्वारा की गई थी। ये कौन से क्रम का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, 83वां है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया, अशोक गहलोत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा क्या किया गया था, महाराणा भोपाल स्टेडियम जो है उदयपुर में, उसमें राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिताएं जो है, इन प्रतियोगिताओं का यहां पर क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था, ये ध्यान रखो। और कृष्णा पूनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है। अशोक चांदना जी जो है वो राजस्थान में खेल मंत्री हैं और ये राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य स्काउट गाइड जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी जो है उसका आयोजन जब रोहट पाली में किया गया था, उस पाली में आयोजित जम्बूरी के ये सह अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीडी कल्ला जी 18वीं जम्बूरी राजस्थान में जो आयोजित हुई उसके अध्यक्ष थे। राज्य सरकार ने 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने हेतु कौन सा नया पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है, तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया। राजस्थान सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कैरियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए राजीव गांधी कैरियर पोर्टल शुरू किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर जो है वो अभी हाल ही में राजस्थान के मुरलीपुरा जयपुर में क्या किया है, शुरू किया है। हाँ जी, हाँ चलिए, पलक आरपीएससी पेपर ला कर दूं क्यों, चलिए यहां पर लिखा है पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है,
मुरलीपुरा जयपुर के अंदर राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया है। दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर अमरा जी भगत जो है उनकी पनोरमा, पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर पन्नाध्याय की पनोरमा स्थापित की जा रही है। और रामनगर बूंदी जो है इसको बेस्ट फिल्म जो है, यानी भारत में स्वच्छ ग्रामीण भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण जो है उसके तहत बेस्ट स्वच्छता पर बनी फिल्म के लिए रामनगर पंचायत जो है वो बूंदी जिले के उसको सम्मानित किया गया था। यहाँ की सरपंच जो है वो बबीता बाई है, उनको सम्मानित यहाँ पर किया गया था। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? तो राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के जो है वो कितने वर्ष पूर्ण कर चुका है? 77 वर्ष पूर्ण कर चुका है अपनी स्थापना के। और अभी हाल ही में इसका 32वां जो है वो दीक्षांत समारोह क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ये भी ध्यान रख लेना है। हाँ जी, चलिए अगली बातचीत करते हैं। 77 वर्ष अपनी स्थापना के क्या कर चुका है? ये पूर्ण कर चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जिसे पुराने समय में राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। और देश विदेश से लोग यहाँ पर क्या आते थे? पढ़ने के लिए आते थे। इसके बाद में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से की गई। इसका शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। पशुपालकों व स्ट्रीट वेंडर जो हैं उनको ऋण प्रदान करने का यह कार्यक्रम है। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। राजस्थान के कोटा से अभी कोटा पहली बार वित्त मंत्री जो है वो राजस्थान दौरे पर आई और कोटा पहुंची है। समझ गए मेरी बात? और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम देश के अलग अलग राज्यों में उसको संचालित किया जा रहा है और राजस्थान में उसका शुरुआत जो है वो कहां से की गई है? कोटा से की गई है। और निर्मला सीतारमण जो है वो इस कार्यक्रम में पधारी और पूरे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। कोटा से संसदीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। तो वित्त मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और ये क्या योजना है? पशुपालक और स्ट्रीट वेंडर जो उनको सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने की ये योजना है। ये सभी कथन इसमें सत्य हैं। इसके बाद में हाल ही में एसएमएस स्टेडियम मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ही किया गया था। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। प्रसादी लाल जी मीणा स्वास्थ्य मंत्री है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति है। इन्होंने 18वीं भारत स्काउट गाइड जो जम्बूरी है इसका उद्घाटन जो है वो किया था मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अशोक गहलोत जो है वो उन्होंने इस दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला जो है उसका शुभारंभ किया और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजभवन जयपुर में बने हुए संविधान पार्क जो है उसका भी उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला सवाल, लोक सेवा प्रदायगी में राजस्थान में देश भर में प्रथम स्थान पर राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ये बताइए। लोक सेवा प्रदायगी के मामले में राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो पहले स्थान पर रहा? हालांकि ये भी ध्यान रखना है, लोक सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान का पहला नंबर है। चलिए यहां पर अगर बातचीत की जाए पहला नंबर किसका है, तो यहां पर पहला स्थान जो है वो अलवर का है, दूसरा स्थान किसका है? जयपुर का है, और तीसरा स्थान जो है वो किसका है? यहां ध्यान रखना सीकर का है। देखिए लोक सेवा प्रदायगी, सेवा प्रदायगी, लोक सेवा यानी सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी सेवाएं हैं वो लोगों को प्रदान करने के मामले में अलवर पहले पर, जयपुर दूसरे पर और सीकर जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जन अभियोग निराकरण में राजस्थान का कौन सा जो है वो स्थान है? अब पहले वाले में अंतर क्या है? लोक सेवा सरकार की जितनी सेवाएं जनता को आसानी से प्रदान करनी है। जन अभियोग निराकरण का मतलब है जनता को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए काम करना है। तो इसमें जयपुर पहले नंबर पर है, जोधपुर दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर कौन है? ये है भैया आपका अलवर जिला, ये ध्यान रखना। तो पहले पर कौन है? तो पहले पर जयपुर इसके अंतर्गत है। और अगर लोक सेवा प्रदायगी में बात की जाए तो लोक सेवा प्रदायगी में अलवर पहले स्थान पर है। अगला सवाल, राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये बताइए। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह राजस्थान में कब से कब तक मनाया जा रहा है? 11 से लेकर के 17 जनवरी तक राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, 12 से 18 जनवरी, 15 से 22 जनवरी, 16 से 23 जनवरी, तो 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई? ये 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन जो है वो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था, उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। अशोक गहलोत जी और सीपी जोशी ने भी इसमें क्या किया था? भाग लिया। तो इस सवाल का सही आंसर है ओम बिरला। अगला सवाल सर क्या है?
भीलवाड़ा उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है राजस्थान में? कब से कब तक किया गया? तो 12 से लेकर के 14 जनवरी तक राजस्थान में भीलवाड़ा उत्सव का क्या किया गया? आयोजन किया गया। 15 तारीख, 13 से लेकर के 15 तारीख, देखिए ऐसे कार्यक्रमों की तिथि बदल जाती है। 13 से लेकर के 15 तारीख तक राजस्थान में ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि ये सारी बात मैंने पहले ही आपको क्या कर दी है, बता दी है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास इनमें से किसके द्वारा किया गया? चित्तौड़गढ़ में अभी हाल ही में इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है और इस खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और इसका शिलान्यास जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, आपको यह बताना है। तो इसका शिलान्यास अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं वो राजस्थान आए थे। राजस्थान क्यों आए? क्योंकि रोहटपाली में आयोजित जो जम्बूरी हो रही थी उस जम्बूरी के समापन समारोह की जो परेड आयोजित हुई उस परेड की सलामी किसके द्वारा ली गई थी? तो केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री जो हैं वो अनुराग ठाकुर राजस्थान आए थे। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। कलराज मिश्र राज्यपाल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, खेल मंत्री अशोक चांदना। टेक्नो सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल हेड अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया है? ग्लोबल हेड इनमें से किसको नियुक्त किया गया, ये जी जरा बताइएगा। विकास पुरोहित को ये टेक्नो सोशल मीडिया कंपनी मेटा जो है इसने अपना ग्लोबल हेड अभी नियुक्त किया है। विश्वामित्र दादीज साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार विश्वामित्र दादीज कोटा से आते हैं। और इसके अलावा आशीष पुरोहित को ओनान नाम की रचना के लिए क्या किया गया? अभी हाल ही में युवा साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। माधव हाड़ा का सवाल अभी अभी परीक्षा में आ चुका है। 32वां बिहारी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था और इनकी जो रचना है वो भी आपको जरूर ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों। केसरिया चोला पहन रे सखी, ये रचना अभी सीईटी में पूछी गई थी। इनकी जो विश्वामित्र दादीज की रचना है वो मानसल्यारा आंसू है। 12 से लेकर के 16 जनवरी तक कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया? तो इस बार जो है वो युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो दिल्ली में नहीं किया गया था, ध्यान रखना, कर्नाटक में किया गया था। और ये कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंतर्गत मोहम्मद आदिल जो हैं इनको राजस्थान से क्या किया गया था? इसमें आमंत्रित किया गया था। गौरी माहेश्वरी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित हुई। डॉक्टर सरोज मीणा अलवर जिले से आती है, राष्ट्रपति सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और अनिता बघेल है, ये अनिता बघेल जो है, और इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान की विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से असत्य कथन आपको पढ़ना है। विश्व बैंक ने चंबल नदी पर बने हुए बांध जो हैं, जिसमें कोटा बैराज है, आपका गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, ये सभी जो बांध है, जवाहर सागर है, 183 करोड़ रुपए की राशि से उनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक का सहयोग इसमें यह ध्यान रखना है। राज्य का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कोटा में नहीं बन रहा है, बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है, ये दूसरा कथन इसका असत्य है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद जिले में बनाई जा रही है। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन नीमली गांव रोहटपाली में आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन में पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष जो हैं वो कुमार प्रशांत है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाँ जी, चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से असत्य कथन बताइए क्या है। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में नए डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सहमति दी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जो है वो मुखबिर योजना में लाभ प्राप्त करने वाले जो हैं सबसे पहले जयपुर और उसके बाद अलवर जिले के मुखबिर हैं। राष्ट्रपति ई नाम पोर्टल जो है उसको डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्लेटिनम अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है कि यहां पर जो है वो कौन सा, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, जोधपुर का है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जो है वहां पर क्या किया जा रहा है, डेयरी टेक्नोलॉजी व एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की यहां पर स्थापना की जाएगी। कहां पर? जोधपुर के अंदर। अगला सवाल है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक्स गेम्स की थीम क्या रहेगी? शहरी ओलंपिक गेम जो है उसकी थीम क्या रहेगी? हाँ जी, बलराम जी जानबूझकर दिए इतने बड़े प्रश्न जो है वो आपको तैयारी अच्छी हो इसलिए। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक गेम्स की थीम जो है इनमें से क्या रही है? सौहार्द और सद्भाव के रंग खेलों के संग, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक्स गेम की थीम जो है वो क्या रखी गई है? तो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक्स गेम की थीम सौहार्द और सद्भाव के रंग खेलों के संग, ये थीम रखी है। शांति के साथ प्रगति जो है, शांति
से प्रगति की ओर जो थीम है वो किसकी रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये रही है 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी की। हिट राजस्थान फिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान, ये भी इसी से संबंधित है। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने राजस्थान की किस संस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में सम्मानित किया है? लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने राजस्थान आवासन मंडल जो है उस राजस्थान आवासन मंडल को सबसे ज्यादा आवासीय भवन बनाने और उनकी सबसे ज्यादा आवासीय भवनों की बिक्री करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया है। और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्तर पर इनको सम्मानित किया गया। और ध्यान रखिएगा इस राजस्थान आवासन मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष वर्तमान में शांति धारीवाल हैं, जो कि कोटा से आते हैं। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के ये क्या है? मंत्री हैं। यहां पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस निदेशालय या इस विभाग की स्थापना की गई है। शिक्षा विभाग में बीडी कल्ला जी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रसादी लाल जी मीणा जो है वो मंत्री हैं। लालसोट दौसा से वर्तमान में विधायक हैं। 14 जनवरी 2023 को पतंग महोत्सव का आयोजन और हवा महल महोत्सव 15 जनवरी को राजस्थान में जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान में कहां पर? जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। और अभी हाल ही में माउंट आबू में शरद उत्सव का आयोजन किया गया था, आपको यह भी जानकारी होगी। माउंट आबू में शरद महोत्सव का आयोजन किया गया था। बीकानेर में अभी हाल ही में 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और अलवर में पिछले दिनों मत्स्य महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया था। चलिए अगले सवाल पर बात करेंगे। ऑपरेशन फ्री स्काई, ऑपरेशन फ्री स्काई, ऑपरेशन फ्री स्काई, ऑपरेशन फ्री स्काई का संबंध इनमें से किससे है, यह आपसे पूछा जा रहा है। राज्य महिला आयोग में रेहाना रियाज चिश्ती अध्यक्ष हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इस पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? जीके व्यास हैं। और अभी हाल ही में राम सिंह झाला जो है इनको राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया है। लेकिन राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड से संबंधित ऑपरेशन फ्री स्काई, जो पक्षी जो है वो इस मकर संक्रांति के अवसर पर इन नए प्रकार के पतंगों की डोर में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, उनके लिए यह शुरू किया गया है। हाँ जी, तो चलिए इसका राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है इसका सही जवाब है। केसी विश्नोई का नाम आपने सुना होगा, वो केसी विश्नोई जो है वो इसके राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारत कला मेला 2023 का आयोजन 2 से लेकर के 15 फरवरी तक कहां किया जाएगा, जिसके लिए बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति द्वारा भारत कला मेला के मध्य समझौता अभी हाल ही में किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है भारत कला मेला 2023 का आयोजन 2 से लेकर के 15 फरवरी तक राजस्थान में कहां पर आयोजित? राजस्थान में तो इसका आयोजन होगा नहीं, आपको सबको पता है। लेकिन बीकानेर हाउस जो है वो दिल्ली में है, उसकी बीकानेर हाउस की प्रबंधन समिति और भारत कला मेला के मध्य समझौता हुआ है। इसका मतलब ध्यान रखना नई दिल्ली में इस पूरे भारत कला मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीकानेर हाउस जो है वो अपनी भूमिका भी इसमें देगा। हाँ जी सर जी, आज फास्ट, जरूर फास्ट, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं आपका और सब सवाल आपको पढ़ाए हुए हैं, पहले डिटेल में पढ़ाए हैं सब के सब। चलिए युवा सम्मेलन 2023 के बारे में बताइए जरा। युवा सम्मेलन 2023 जो है वो राजस्थान का निमली गांव जो है रोहटपाली में आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत द्वारा किया गया। जिला प्रशासन पाली, खेल मंत्रालय, शिक्षा विभाग, स्काउट गाइड संगठन के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। ये सभी कथन इसमें क्या है? सत्य हैं। तो सारे कथन मैंने क्या किए हैं आपको बताए हैं कि ये सभी कथन आपके सत्य हैं। राम लुबाया समिति ने राजस्थान में निम्न में से कौन से ऐसे नए जिले हैं जिनको बनाए जाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन अपनी सिफारिश जो है वो राजस्थान सरकार को दी है। देखो अभी राजस्थान में नए जो हैं वो राम लुबाया समिति के द्वारा नए जिले जो हैं वो बनाए जाने की सिफारिश सरकार से की है। सरकार अगर बनाना चाहेगी तो नए बजट में इसकी घोषणा कर देगी। ब्यावर है, ब्यावर अजमेर, बालोतरा बाड़मेर, भिवाड़ी अलवर, नीम का थाना सीकर, कुचामन सिटी नागौर और सुजानगढ़ चूरू, फलोदी जोधपुर, ये इतने नए जिले यानी 7 नए जिले। कुछ लोग 6 बता रहे हैं सब जगह, लेकिन 6 जिले बने नहीं है, आप ध्यान रखना। अभी भी राजस्थान में 6 नए जिले बन गए क्या ऐसी हवा चली, लेकिन बने नहीं है। अभी राम लुबाया समिति ने राजस्थान में 7 नए जिलों के गठन के बारे में क्या किया है? घोषणा नहीं की है, उसकी सिफारिश दी है राज्य सरकार को कि आप इन जिलों का गठन कर सकते हैं। ये उपरोक्त सभी सत्य हैं इसमें। राम लुबाया समिति ने निम्न में से किसे नए संभाग बनाए जाने की सिफारिश राजस्थान सरकार से की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर सीकर और बाड़मेर और चित्तौड़गढ़, सीकर को, बाड़मेर को और चित्तौड़गढ़ को नया संभाग बनाया जाए, इस प्रकार की सिफारिश राम लुबाया समिति ने की है। और आपको ध्यान रखना है सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि कोटा में नई पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को भी क्या कर दिया जाए? शुरू कर दिया जाए। चलिए अगली बातचीत करते हैं। हाँ जी,
यहां पर है युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के राजस्थान में राज्य निदेशक किसे बनाया? तो ये युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आने वाला एक संगठन है जिसका नाम है नेहरू युवा केंद्र। इसका राजस्थान में जो कार्यालय है उसका निदेशक किसे बनाया गया? तो महेंद्र कुमार सिसोदिया जो है इनको इस कार्यालय का अध्यक्ष बनाया गया। जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मधुकर गुप्ता राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और प्रताप कृष्ण लोरा राजस्थान के लोकायुक्त हैं। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बातचीत करते हैं। राजस्थान में परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये आपको पता है ब्रिजेंद्र ओला जो है, कौन है? ब्रिजेंद्र सिंह ओला, ब्रिजेंद्र ओला मैंने पहले ही बताया। ये कौन से मंत्री हैं? परिवहन मंत्री हैं राजस्थान में ब्रिजेंद्र ओला। राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका क्या है? संबंध है। राजस्थान के कौन से जिले से? झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। लेकिन ध्यान रखना संस्था का उद्घाटन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया। जयपुर आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। चलो जी सर, अगली बातचीत करते हैं। यहां पर है निम्न में से असत्य कथन आपको छांटना है, क्या है? निम्न में से असत्य कथन बताइए, इनमें से क्या है? मुख्यमंत्री ने डेंटल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि अभी आवंटित की है। एसएमएस हॉस्पिटल में 588 करोड़ की राशि से देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर बन रहा है। हाल ही में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में खेल स्टेडियम का उद्घाटन जो वो खेल मंत्री अशोक चांदना ने किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कुल 6 खेल खेले जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये गलती है मेरे दोस्तों, असत्य कथन आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान में क्या है? ग्रामीण ओलंपिक में तो 6 ही थे, लेकिन ध्यान रखना शहरी ओलंपिक मैंने पूछा था, यहां से शहरी ओलंपिक में 7 है। हालांकि इसमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य हैं। लेकिन शहरी ओलंपिक आए तो ध्यान रखना उसमें 7 खेल खेले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों के खेल में भी डिफरेंस है, अंतर है। माही महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। चलिए, इसके बाद में डूंगरपुर जिले में पिछले दिनों डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा में जो है वो क्या किया गया था? डूंगरपुर के सांगवाड़ा में यहां पर वागड़ महोत्सव का आयोजन हुआ। अलवर में मत्स्य महोत्सव का आयोजन हुआ था और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, आपको ये मालूम होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों अलवर जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अलवर अभियान चलाया जा रहा है। यह कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये आपको बताना है। अलवर जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अलवर अभियान चलाया गया, ये कितने दिवसीय अभियान चलाया गया ये आपको क्या करना था? बताना था। तो ये आपको बताना था, तो यहां ध्यान रखना 10 दिवसीय, 15 दिवसीय, 20 दिवसीय, 40 दिवसीय। तो 40 दिन का अलवर जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया था? तंबाकू मुक्त अलवर अभियान आरंभ यहां पर किया गया था। चलिए जी, अगली बातचीत करते हैं। रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 60 स्टेशनों पर कितनी राशि खर्च करके स्टेशनों पर सुविधा विस्तार किया जाएगा? राजस्थान के ऐसे कितने स्टेशन हैं? अगर ये पूछा जाए तो 60 ऐसे स्टेशन हैं जिनको अत्याधुनिक तरीके से क्या किया जा रहा है? सेवाओं को विकसित किया जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर सब कुछ बहुत बेहतरीन लाया जाए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं किसी स्टेशन की, उन सभी मूलभूत सुविधाओं को यहां पर क्या किया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाएगा। और ऐसा राजस्थान के कौन से स्टेशनों होंगे? ऐसे 60 स्टेशन होंगे, लेकिन उसमें कुल 900 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या की जाएगी? यहां पर खर्च की जाएगी। कुल 900 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में एकीकृत अग्नि शक्ति प्रदर्शन जो है वो सेना के द्वारा कहां पर आयोजित किया गया, जिसका अवलोकन संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के द्वारा किया गया? यानी रक्षा क्षेत्र की स्थायी समिति जो है उसके सदस्यों के द्वारा इसका अवलोकन किया गया। राजस्थान में जो बीएसएफ है उसके द्वारा यहां पर एकीकृत अग्नि शक्ति प्रदर्शन का आयोजन यहां पर किया गया था। हाँ जी, चलिए प्रियंका जी, रोजाना ये 1 घंटे की क्लास होती है 6 से 7 बजे तक। हाँ, और हमेशा 10 या 12 सवाल पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन सवाल 10 ही होते हैं, लेकिन 100 के आसपास सवाल बन जाते हैं जब क्लास एंड होती है तब तक। और रोजाना ये क्लास 6 से 7 बजे तक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कारम। और इस सभी की पीडीएफ जो नए लोग हैं उनको भी प्राप्त हो जाएगी, और पुराने वाले तो सब लोग जानते ही हैं। और जिनको नहीं मिले उनके लिए मैं बता देता हूं कि या तो आप सर्च कर लीजिएगा ISHAWAR, ईश्वर सर तारानगर, ये यहां पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप लोग 8947832370
यहां पर क्या कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ ओनली मैसेज आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर पीडीएफ लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इसकी जानकारी या लिंक इसका मिल जाएगा। चलिए अगली बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। कहां पर, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। इस रक्षा संबंधी स्थायी समिति में राहुल गांधी भी क्या थे, शामिल थे, लेकिन राजस्थान वो नहीं आए क्योंकि वो अभी व्यस्त है किसमें, भारत जोड़ने में, वो अभी व्यस्त हैं भारत जोड़ने में। हाँ जी, चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है, मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता। तरुषि राय, अंजू यादव, इला अरुण, माधव हाडा। माधव हाडा 32वां बिहारी पुरस्कार, इला अरुण जो है वो इनको जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अंजू यादव इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखना, मिसेज राजस्थान 2023 अंजू यादव, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये 3 सवाल हैं, ये परीक्षाओं में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अंजू यादव, इला अरुण और माधव हाडा, जिसमें माधव हाडा पर तो अभी सवाल आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, राज्य सरकार ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं, कितनी राशि क्रमशः इसके अंतर्गत दी जाएगी, ये जरा बताइएगा। तो ध्यान रखना, गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार 5,000 रुपए की राशि देगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। लेकिन ध्यान रखना मेरे मित्रों, एक जो योजना राजस्थान में चल रही है, राजस्थान युवा संबल योजना, उस संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार पहले 3,000 और 3,500 रुपए देती थी, 3,000 पुरुषों को और 3,500 रुपए महिलाओं और ट्रांसजेंडर को देती थी। लेकिन अब राजस्थान सरकार जो है उस राशि को बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से 4,000 और 4,500 रुपए वो राशि कर दी गई है। इसके बाद में शिक्षा विभाग और किसके सहयोग से फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम के तहत 2 से 8 जनवरी तक शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। तो राजस्थान में फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम जो है वो अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान का शिक्षा विभाग चला रहा है और इसमें शिक्षा अधिकारी जो राजस्थान के हैं उन राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों को इसमें क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल है, भारत जापान के मध्य 16 से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाला वीर गार्जियन युद्धाभ्यास जो है वो जापान में आयोजित होगा और सुखोई 30 उड़ाकर इतिहास रचने वाली जोधपुर की महिला स्क्वाड्रन लीडर कौन है। तो एक पूरा स्क्वाड्रन जो एयरफोर्स का है वो पहली बार किसी विदेशी देश के साथ उसकी धरती पर जाकर क्या कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है और उसमें जोधपुर की रहने वाली अवनी चतुर्वेदी जो है वो भाग ले रही है। निधि प्रजापति जो है इन्होंने किस में भाग लिया, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है उसमें निधि प्रजापति ने भाग लिया। मिताली राज जोधपुर की रहने वाली है लेकिन क्रिकेट से संन्यास ले चुकी है। शिवा चौहान उदयपुर की रहने वाली है और अभी हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में इनको नियुक्त किया गया था। सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के मामले में संपूर्ण देश भर में राजस्थान का पहला स्थान है, ये ध्यान रखना है। सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण में संपूर्ण देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का इसमें पूरे देश में पहला स्थान है। और अगर सेवा प्रदायगी की बात की जाए तो राजस्थान में अलवर जिला पहले नंबर पर है और अगर जन अभियोग निराकरण की बात की जाए तो राजस्थान का जयपुर जिला पहले नंबर पर है। ऐसे आपको थोड़ा रट्टा मार लेना है। निम्न में से असत्य कथन आपको बताने हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री शामिल हुए थे। इस जम्बूरी में ओवरऑल राजस्थान को चैंपियन बनाया गया। इस जम्बूरी में राजस्थान को नेशनल चीफ कमिश्नर अवार्ड एंड फ्लैग दिया गया। राजस्थान भारत स्काउट गाइड स्टेट कमिश्नर डीबी गुप्ता हैं। इसमें 2 कथन असत्य है मेरे दोस्तों। कितने कथन, 2 कथन असत्य हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री शामिल नहीं हुए थे, राजस्थान के युवा एवं खेल मामलों के मंत्री शामिल हुए थे। ओवरऑल राजस्थान को चैंपियन बनाया गया। राजस्थान को कमिश्नर अवार्ड एंड फ्लैग दिया गया था, यह भी सही है। राजस्थान स्काउट गाइड स्टेट कमिश्नर डीबी गुप्ता नहीं है, ये स्टेट कमिश्नर जो है वो निरंजन कुमार आर्य है। क्या है, निरंजन कुमार आर्य। निरंजन कुमार आर्य जो है वो ध्यान रखना इसके स्टेट कमिश्नर हैं। चलिए अगला सवाल सर बताइए क्या है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के दौरान राजस्थान को कौन सा पदक मिला। राजस्थान को नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, ये दोनों पुरस्कार राजस्थान को मिले। ठीक बात है। 13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। 13 से लेकर के 15 जनवरी तक 2023 तक ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया। ऊंट उत्सव बीकानेर में किया गया, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में हो रहा है। नवजीवन योजना के लिए 100% पात्र व्यक्तियों का सर्वे करवाने हेतु नए पोर्टल को किस विभाग द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो राजस्थान में सूचना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है
ये नवजीवन योजना क्या है? नवजीवन योजना है जो लोग शराब के व्यवसाय में, कारोबार में, गोरख धंधे में शामिल हो गए, उनके परिवारों को वापस संबल कैसे दिया जाए, वो उनके परिवारों को बिछुड़ने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए नवजीवन योजना राजस्थान में संचालित है। और इसके तहत राजस्थान के अलवर जिले में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो यहां ध्यान रखना है कि पात्र परिवारों को 100% लाभ पहुंचाने के लिए और उनके सर्वे के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा इस नए पोर्टल को शुरू किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तथा नर्सिंग महाविद्यालय हेतु 10 बीघा जमीन आवंटित की है, ये जरा बताइए। हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और नर्सिंग महाविद्यालय हेतु 10 बीघा जमीन जो है वो राजस्थान सरकार ने दी है? तो ध्यान रखना, ये गंगानगर जिले का जो नर्सिंग कॉलेज है वहां पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और नर्सिंग महाविद्यालय को 10 बीघा जमीन अभी राजस्थान सरकार ने जिला प्रशासन को दे दी है। इसके अलावा अखिल भारतीय विधानमंडल पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कौन से संस्करण का आयोजन जयपुर में 11 से 12 जनवरी तक जो है वो किया गया है? और ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में 3-4 बातें आपको ध्यान रखने वाली क्या है। 83वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में हुआ, समझ में आ रहा है। 70वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, इंदौर एमपी में हुआ, ये भी ध्यान रखना। 18वीं भारत स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन रोहट पाली में किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। 108वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान में नहीं किया गया, यह ध्यान रख लेना है क्योंकि ये महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। इसके अलावा मेरे दोस्तों 16वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। इसके अलावा 29वां ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर। ये क्रम की बातें जो मैंने आपको बताई है ये जरूर ध्यान रख लेना। समझ में आया है कि नहीं आया है मित्रों रे? अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गांधी लिगेसी टूर 2023 के तहत भ्रमण के दौरान देश विदेश के 19 गांधीवादी विचारकों के एक दल ने राज्य के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का भ्रमण किया। यह दल कहां से कहां तक का है? तो कहां से कहां तक का मतलब कहां से चला कहां तक जाएगा? तो ये महाराष्ट्र से चला था। कहां से? महाराष्ट्र से चला और महाराष्ट्र गुजरात होते हुए राजस्थान हरियाणा होते हुए ये दिल्ली पहुंचने वाला है। तो ये टूर कहां से कहां तक का है? तो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक का है। महाराष्ट्र से नई दिल्ली और बीच में इसका स्टॉपेज राजस्थान आया। तो राजस्थान के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहां पर है? जयपुर के अंदर बना है। इसका भी इन्होंने क्या किया? दौरा किया। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगली बातचीत करते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के 16वें संस्करण का आयोजन कब होगा? ये आपको पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर जो है वो 19 जनवरी से, अभी तक तो ऐसा ही बताया है कि 19 जनवरी से राजस्थान के होटल क्लास जयपुर के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी से ग्रामीण खेलों का धमाधम कार्यक्रम क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और 8 मार्च को महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। चलो सर अगली बात करते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा 9 से लेकर के 13 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान में किया जाएगा। यह संस्था राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में। 23 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्था में जो ग्रामीण स्वशासन से जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर में यह संस्था जो है यहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया? हाल ही में राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इनमें से किस खिलाड़ी के द्वारा क्या किया गया? प्राप्त किया गया। तो आपका राइट आंसर है वो है सुनीता धोबी या प्रिया सिंह या अवनी चतुर्वेदी या शिवा चौहान। देखिए सुनीता धोबी इसका राइट आंसर है क्योंकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पूछी है। इसने नेशनल लेवल पर अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था। और प्रिया सिंह का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है।
अवनी चतुर्वेदी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? जोधपुर जिले से है। और इसके अलावा शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। क्यों क्यों ये महिलाएं चर्चा में आई राजस्थान में, ये आपको मैंने सब बात बता दी है। शायद कोई भी बात इसमें ऐसी नहीं बची है जो आपको मैंने नहीं बताई है। तो आप सभी मित्रों तक ये क्लास पहुंच गई होगी और उम्मीद है आज के मैंने 60 सवाल पूरे करा दिए हैं मेरे मित्रों। पूरे के पूरे 60 सवाल आप गिन लीजिएगा, एक भी उसमें कम नहीं मिलेगा और पूरे 60 मिनट में इनको कवर करने का कोशिश किया गया है। 60 मिनट से एक भी मिनट ऊपर नहीं लगे हैं, 2-3 मिनट कम ही है अभी। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को इंडिया करंट अफेयर्स, ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य भी राजस्थान की कोई ऐसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, उन सभी का ठीक थोड़ी देर बाद यानी 15 मिनट तक 7:15 के बाद आपकी क्लास आरंभ होगी। उसमें भी मैं आप सभी का स्वागत करने के लिए दोबारा आपके सामने हाजिर होने वाला हूं। तो आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन के हर मुकाम को हासिल करें, जीवन में जोश जुनून और जिंदगी में कुछ करने का जज्बा रखिए ताकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना हो और लोग आप पर ताना ना मारे। तो जी, टीना सिहाग और नरेंद्र, कपिल, मधु गुर्जर, ममता, कंचन विश्नोई, हरि सिंह, बलराम जाखड़ साहब, ठीक है, विमला, रोकी मीना, सुरेंद्र गुर्जर, परीक्षित, मधु गुर्जर, दिव्या, कोमल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या, आदिति, ममता, सुनीता, मनु, तापसी, रजनी, जाट गर्ल, गुरु नोहर, श्रुति जी, ठीक बात है, केडी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।